अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 1 दैट वन इज़ ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशंस हम ऐसी स्टेटमेंट को बोलते हैं जब दो एक्सप्रेशंस के दरमियान साइन ऑफ इक्वालिटी आ जाता है। जैसे ही साइन ऑफ इक्वालिटी आएगा, दिस वन इज़ कॉल्ड इक्वेशन। इक्वेशन का वर्ड इक्वल से निकला है। Now a statement equation is a statement consisting of equal sign between two algebraic expression that have same values. For example, ax plus b is an expression. यहाँ पे equal का साइन नहीं है तो ये algebraic expression है, लेकिन जैसे ही ax plus b is equal to 0, 1 एनी कांस्टेंट आएगा या फिर कोई भी आगे algebraic expression आ जाती है, cx plus d आ जाता है, तो it means this is called equation. आगे कुछ कॉमन दिया हुआ है टर्म्स बताने के लिए एक इक्वेशन लिया है 5x plus 6 इज इक्वल टू 0। 5 इज कोफिशिएंट, x इज वेरिएबल, 6 इज द कांस्टेंट टर्म। इक्वल साइन है, इक्वल की वजह से ये इक्वेशन बन रहा है। 2x एक टर्म है और दो टर्म्स के दरमियान जब प्लस या माइनस आ जाता है तो वो एक्सप्रेशन बन जाता है। फिर है टाइप्स ऑफ इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं? द इक्वेशन विद डिग्री 1, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कुछ एग्जांपल दी हुई है। 1 वेरिएबल मींस यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है x, और इस पूरी इक्वेशन इन सब इक्वेशंस की डिग्री 1 है। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, और दोनों और इन इक्वेशंस की डिग्री 1 है, मींस x और y दोनों की पावर 1 आ। नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द इक्वेशंस विद डिग्री 2, ऐसी इक्वेशन जिनमें डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। आगे कुछ एग्जांपल हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर सिर्फ x वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर इनकी इन इक्वेशंस की 2 आ रही है, x की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, तो इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कुछ और एग्जांपल हैं। 2 वेरिएबल x एंड y है, इसमें x की पावर 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, इसकी 2 है, तो इट मीन्स दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में x की पावर 1 है, y की 1 है, लेकिन ये सेंटर वाली टर्म, इसकी वजह से इस इक्वेशन की डिग्री 2 हो रही है, क्योंकि x और y वेरिएबल हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की पावर 1 है, तो पावर ऐड करें तो 2 हो जाती है, इट मीन्स इसकी डिग्री 2 है। सिमिलरली क्यूबिक इक्वेशन में भी हम कह सकते हैं द इक्वेशन विद डिग्री 3, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 होगी वो आपके पास क्यूबिक इक्वेशन होगी। यहाँ कुछ एग्जांपल ली हुई है, डिग्री 3 है, डिग्री 3 है, यहाँ पर डिग्री 3 बन रही है, तो इट मीन्स दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। इस चैप्टर में बेसिकली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करना है इन 1 वेरिएबल। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. What is a? A is the coefficient of x square. What is b? B is the coefficient of x, and what is c? C is the constant term. A is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the constant term. If b is not equal to 0, अगर b 0 ना हुआ तो इस इक्वेशन को हम कंप्लीट क्वाड्रेटिक कहते हैं, मीन्स इसी फॉर्म में आ गया जहाँ पर x स्क्वायर, x और कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इट मीन्स दिस इज कंप्लीट क्वाड्रेटिक। बट इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b 0 हो जाता है तो उस टाइम पे ये इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक या फिर इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक कहलाते हैं, मींस बी वाली टर्म 0 हो जाएगी। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। एक एग्जांपल देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 कोई इक्वेशन है, तो वो क्या है? वो प्योर क्वाड्रेटिक है। अब हमने डिस्कस करना है मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं? इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले आप ए और सी को मल्टीप्लाई करें, दिस इज -6 एक्स स्क्वायर, या सिर्फ आप कोफिशिएंट्स को ले लें तो -6 आता है। ए मल्टीप्लाई बाय सी, दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय -2, दिस वन इज -6। अब 6 के तमाम पॉसिबल फैक्टर्स ढूंढ ले, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आपने इनमें से वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको माइनस करने से आपके पास सेंटर वाली टर्म मीन्स 5 आ रहा हो। तो इन दोनों को माइनस करने से 5 नहीं आता, तो इस वजह से हम ये फैक्टर नहीं ले सकते। ये फैक्टर ले लेंगे 6 एंड 1। इसको मैंने इस तरह से अरेंज किया, +6x -x, तो आपके पास ये दोनों टर्म्स ऐड होकर +5x लें और मल्टीप्लाई होकर -6x स्क्वायर दें। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन है? 3x। लास्ट 2 में से क्या कॉमन है? -1। अब 2 टर्म्स और बन गई हैं, इसमें से x + 2 दोनों टर्म में से कॉमन ले लें, 3x - 1 रह जाएगा। 2 फैक्टर्स बन गए इस इक्वेशन के, x + 2 एंड 3x - 1। आइदर x + 2 = 0 और 3x - 1 = 0।
इक्वल टू 0 रखने के बाद आप x की दो वैल्यूज़ फाइंड कर लें, मीन्स इस इक्वेशन के दो रूट्स फाइंड कर लें, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू +1/3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो आपने खुद करनी है, प्रैक्टिस है वो आपके लिए। 6x² - 5x इज इक्वल टू 4 को इधर ले आएँ, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद आपने उसी तरह से ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई बाय -4 दिस इज -24। 24 के वो फैक्टर जिनको माइनस करने से 5 आ रहा हो, तो 8 और 3 के हैं। -5x है तो हम लिख सकते हैं -8x + 3x। उसके बाद कॉमन लेंगे, दो फैक्टर्स आएंगे, दो फैक्टर्स को आप 0 के इक्वल रखेंगे और उसके बाद x की दो वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट मेथड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो भी कोफिशिएंट आएगा उसको हम होल इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3 को तमाम इक्वेशंस के साथ हमने डिवाइड किया। दिस इज एक्स स्क्वायर + 4/3x - 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को डिवाइड करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आ रही है उससे आप x और x स्क्वायर और x को एक साइड पे रहने दें और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाएं। x स्क्वायर + 4/3x इज इक्वल्स टू 5। अब आपने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x को आपने 2 पे डिवाइड करना है। हेयर कोफिशिएंट ऑफ x इज 4/3। हम 4/3 को किस पे डिवाइड करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं। लुक एट दिस, 4/3 डिवाइडेड बाय 2, और इन दिस फॉर्म डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ रहा है, 4/6 आ रहा है। ये 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/6। इसको आप 2/3 की फॉर्म भी लिख सकते हैं। मैंने 4/6 ही सॉल्व किया, 2/3 से भी सेम रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। नाउ दिस इज 4/6 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर दें। लेफ्ट हैंड साइड + 4/6 स्क्वायर एंड 5 + 4/6 होल स्क्वायर। हमने डिवाइड जब हमने ये कर लिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a + b होल स्क्वायर का। दैट वन इज a² + 2ab + b²। तो x स्क्वायर को हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4/6 का स्क्वायर है। दिस इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। ये +2ab है तो +x + 4/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 + 16/36। इसका स्क्वायर ओपन कर लिया। राइट हैंड साइड पे हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना देंगे। अब इनको एलसीएम लें, सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेने से ये स्क्वायर होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 196 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 14 के, 36 का 6 के। जब भी हम स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास ये +4/6 है, ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, -4/6 आ जाएगा। अब एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख लें, एक बार माइनस के साथ लिख लें, और x के एलसीएम लेने के बाद इनको सॉल्व करने के बाद x की दो वैल्यूज़ फाइंड कर लें। अब इसी की मैंने एक और एग्जाम्पल 2 ली है। एग्जाम्पल 2 में हमारे पास यहाँ पर क्या है, ax² इज इक्वल टू abx + 2b²। उसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं, पहले x² वाली टर्म, x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर x² के कोफिशिएंट को डिवाइड करें। जब हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो a कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय में a आ गया है। और सिमिलरली डिवाइड करने के बाद कांस्टेंट टर्म x² और x वाली टर्म्स को एक साइड पे रहने दें, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएं। दूसरी साइड पे लेके जाने के बाद x का जो कोफिशिएंट है दैट वन इज b/a। b/a को आपने b/a को 2 पे डिवाइड किया तो b/2a आ गया। ये यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, b/a/2, इसको जब डिवाइड करेंगे b/2a आ जाएगा। b/2a का होल स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर दें, ये बन जाएगा x, क्योंकि ये -2ab के साथ आ रहा है तो -b/2a होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे स्क्वायर ओपन करें, एलसीएम लें, सॉल्व करें। अब आपने क्या करना है, जब सॉल्व कर लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 3b/2a। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास ये आ जाएगा -b/a, उधर आ जाएगा +2b/a हो जाएगा। एक दफ़ा प्लस के साथ लिखें, एक बार माइनस के साथ लिखें, एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये आपने प्रैक्टिस करना है खुद, स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपने चेक करना है कि आपके पास क्या रिजल्ट आता है। दैट वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला।
थर्ड मेथड जो आपका है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन जब आप लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने आपको दिया है तो आपके पास रिजल्ट देखेंगे क्या आएगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दिस वन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें a b c वही मैंने पीछे डिफाइन किए हैं। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। अब क्या करें, इस मेथड से आप कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल 3x स्क्वायर, एग्जाम्पल नंबर 5 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 2 पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएं। ए बी सी वैल्यू को डिटरमिन कर लें। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मीन्स a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 5 एंड c इज इक्वल्स टू -2। फार्मूला में a b c की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसमें a जो है वो 15 है, b -2a है और c जो है वो -a स्क्वायर है। आगे मैंने फार्मूला में पुट किया है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इनका स्क्वायर लें, मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस करें तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी x की। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका लेक्चर नंबर 1। नेक्स्ट हमने डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। अब आपका होम टास्क क्या है कि इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 है वो आपने खुद कंप्लीट सॉल्व करनी है और ये आपकी होम असाइनमेंट है।